वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस प्रीमियर प्रो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अपनी किसी वीडियो में स्पेसिफिक एरियाज को इस तरह से जूम इन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मेरे पास पहले से एक वीडियो इंपोर्ट है टाइमलाइन पे, ये देखिए। इस वीडियो को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ इफेक्ट कंट्रोल्स में ये देखिए इसकी कुछ वैल्यूज दिख रही हैं। यहाँ मोशन में पोजीशन, स्केल, रोटेशन और एंकर पॉइंट आपको ये वैल्यूज दिख रही होंगी। अगर मैं अभी वीडियो को यहाँ से स्केल करूँगा तो आप ये देखिए ये बिल्कुल सेंटर से इसको स्केलिंग करता जा रहा है, यानी सेंटर पॉइंट से, क्योंकि इसका जो एंकर पॉइंट है वो बिल्कुल सेंटर में है। कंट्रोल Z प्रेस करते हैं, अंडू करेंगे। एंकर पॉइंट देखने के लिए आप यहाँ से एंकर पॉइंट को सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये देखिए ये आपको सिलेक्शन दिख रही होगी और सेंटर में बिल्कुल एक क्रॉस दिख रहा होगा। ये इसका सेंटर पॉइंट है। अगर एंकर पॉइंट को हम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से नहीं करेंगे। ये देखिए अगर मैं इसको करूँगा तो ओवरऑल पूरी वीडियो की पोजीशन को चेंज करेगा। यहाँ से भी कंट्रोल Z प्रेस करेंगे, अंडू करेंगे। मैनुअली हम यहाँ से सेंटर से बिल्कुल इसको यूँ ड्रैग करते हुए ये जो क्रॉस था मैं इसको यहाँ पे रखना चाहता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे जूम करना चाह रहा हूँ। पहले यहाँ रखने के बाद मैं इसको एक फ्रेम आगे कर देता हूँ, यानी 1 सेकंड पे कर देता हूँ। चलें 1 टाइप करेंगे, 1 सेकंड पे आ गया। मैं चाह रहा हूँ 1 सेकंड पे आने के बाद इस पॉइंट को, यानी ये जो ब्लैक वाली कार है इसको ये जूम इन करे। तो यहाँ से स्केल वाली एनिमेशन को ऑन करेंगे और इसके बाद मैं चाह रहा हूँ सेकंड में यहाँ पे मैं 2 टाइप करता हूँ। ये यहाँ पे जूम इन हो, आप जितना भी जूम इन करना चाहते हैं। ये देखिए ये सिर्फ उसी एरिया को जूम इन करेगा। मैं यहाँ पे इतना रखता हूँ और 2 सेकंड इसको यहीं पे रखूँगा, यानी इसको 4 पे लेके जाऊँगा। 4 सेकंड्स में चाह रहा हूँ सेम पोजीशन रहे, तो इसी की वैल्यू को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, एक की फ्रेम ऐड कर देंगे। अब हम नेक्स्ट सेकंड में इसको वापस अपनी पोजीशन में लेके जाएंगे, यानी ये 4 सेकंड में था तो यहाँ पे मैं 5 टाइप करता हूँ, यानी 5th सेकंड में ये वापस पोजीशन पे आए तो यहाँ से इस वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए की फ्रेम ऐड हो चुका है। अब इन तमाम की फ्रेम को राइट क्लिक करते हुए यहाँ से ईज इन कर देंगे। फर्स्ट फ्रेम पे जाते हैं, मैं आपको प्ले करते हुए दिखाता हूँ। यहाँ से इसको फुल किया, ये देखिए ये इसने जूम इन किया और ये फिर से वापस आ गया है। अगर आप चाहते हैं कि इस पोजीशन के बाद मैं इसी वीडियो में इस वाली पोजीशन को इस बार जूम इन करूं, तो इसके लिए बहुत आसान तरीका है। वापस आएंगे यहाँ पे, ये देखिए ये एनिमेशन जहाँ पे ख़त्म हो रही है, जैसे कि यहाँ पे, यहाँ से हमें वीडियो को अलग करना होगा। यहाँ से इरेजर टूल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसको क्लिक करते हुए इस वीडियो को 2 पार्ट्स में ले जाएंगे। अब हम इस वाले पार्ट पर काम करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर से एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं और इस बार एंकर पॉइंट को मूव करते हुए मैं ये येलो वाली कार पे लेके आता हूँ। सेम वही प्रोसेस है। स्केल को यहाँ से हमने पहले से ऑन किया हुआ था। यहाँ पे इसके स्केलिंग को मैं एक की फ्रेम ऐड करता हूँ और नेक्स्ट फ्रेम पे, यानी नेक्स्ट सेकंड पे, यानी 6 पे मैं इसको जूम इन करूँगा। जूम इन आप जितना भी करना चाहते हैं कर लीजिएगा। ये देखिए जैसे कि मैं इतना जूम इन कर लेता हूँ। इस तरह से जूम इन करने के बाद यहाँ पे मैं 2 सेकंड रखना चाहता हूँ, तो फिर सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे मैं 8 टाइप करूँगा, यानी 8 सेकंड में यहाँ पे मैं की फ्रेम ऐड करूँगा सेम पोजीशन का, और 9 सेकंड में मैं चाह रहा हूँ वापस आ जाए, तो यहाँ से रीसेट करेंगे, वापस आ जाएंगे। इस पर भी राइट क्लिक करेंगे और इसको एज इन कर देंगे। अब हम फर्स्ट फ्रेम पे आते हैं और ओवरऑल इसको प्ले करके देखेंगे। ये देखिए उसने पहले ब्लैक जो कार है इसको जूम इन किया, ये वापस अपनी पोजीशन पे आया, तो इस बार इसने यहाँ पे हमने एंकर पॉइंट अप्लाई किया था तो इसने यहाँ पे भी जूम इन किया है। इस तरह से बहुत आसान तरीके से ये वैल्यूज अप्लाई करते हुए आप अपनी किसी भी वीडियो पे स्पेसिफिक एरिया पे जूम इन कर सकते हैं। आई होप आपको छोटा सा ट्रिक अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।